टेम्पू हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, कोई कार हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, बोलेरो हो गया, ठीक है। ये सब जो है इसके आगे जो VCR यानी बड़ा सा जो शीशा लगा रहता है, जो आगे बड़ा सा शीशा लगा रहता है, व्यक्ति मांग दिया शीशा, तो क्या वो स्कॉर्पियो का शीशा मांग रहा है, क्या वो ट्रक का शीशा मांग रहा है, क्या वो टेम्पू का शीशा मांग रहा है, क्या वो बोलेरो का शीशा मांग रहा है? नहीं, शीशा है वही। नफरत हर दिल को मुर्दा बना देती है, नफरत हर दिल को मुर्दा बना देती है, भूख हर शख्स को बेजान बना देती है। नफरत हर दिल को मुर्दा बना देती है, भूख हर शख्स को बेजान बना देती है। मोहब्बत क्या चीज़ है ए दोस्तों, ज्ञान हर शख्स को इंसान बना देती है। जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार क्या है, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। आइए आज का क्लास जो है दर्पण से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दर्पण। दर्पण समझने से पहले आप एक चीज़ पर जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। परावर्तक एक सतह है जिसका नाम क्या है, तो परावर्तक सतह। यह जो सतह है, ठीक है, यह इस पर जो है जो मेन गेम है, जो मेन खेल है इसी पर है, सतह पर, परावर्तक सतह पर, ठीक है, परावर्तक सतह पर। परावर्तक सतह ही ये डाइवर्ट कर देते हैं कि यह निश्चित ये तय कर देते हैं कि कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा परवलयिक दर्पण है, कौन सा गोलीय दर्पण है, कौन सा समतल दर्पण है, कौन, तो ये परावर्तक सतह ही ये तय कर देते हैं। तो आइए हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अब सतह का बात आ ही गया है तो परावर्तक सतह क्या है इसको समझ लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसको आप देख रहे हैं, एक तरफ से तो इसको हम कलई कर दिए, कलई कर दिए कहने का मतलब क्या है कि एक तरफ से जो है इसको रंग दिए। एक तरफ से जब रंग दिए तो बचा हुआ एक सतह को देखिए। आप इधर से देखिए तो, आप इधर से देखिए तो यह मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक और दर्पण, दर्पण नहीं है बल्कि आपको समझाने के लिए, यहाँ से इस चीज़ को देखिए। जब आप इसको देखेंगे तो क्या, इसके सतह को देखिए, इसके सतह को देखिए, इधर से देखिए इसके सतह कैसे हैं, इधर से देखिए इसके सतह कैसे हैं। तो आप इसमें बखूबी जो है डिफरेंट कर पाएंगे। देखिए आप इसमें जो है बखूबी डिफरेंट कर पाएंगे कि यह जो है प्लेन है, क्या है, प्लेन है, कैसा है, प्लेन है, ठीक है, प्लेन है, यह प्लेन नहीं है, यह तो समतल है, समतल है मतलब प्लेन है। क्या यह प्लेन है? यह प्लेन नहीं है। और जब यह प्लेन नहीं है तो फिर कैसा है, फिर कैसा है, यह क्या है, तो इसको आप देख रहे हैं कभी धंसा हुआ है, कभी उठा हुआ है, धंसा हुआ है, उठा हुआ है। अगर उबड़ खाबड़ कह दे तो शायद आप समझ गए होंगे। उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ कहने का मतलब कि कहीं धंसा हुआ है, कहीं उठा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको देख रहे हैं तो यह समतल है, प्लेन है, लेकिन यह क्या है, उबड़ खाबड़ है। तो इस पर प्रकाश का परावर्तन कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, दर्पण के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इसका नियम ही होता है, यानी इसका मतलब ही होता है कि वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करे, जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करे उसी ही क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक है, ये अलग बात है। तो क्या ये नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करेंगे? ये नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन नहीं करेंगे। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी को जो है हम एक्स अक्ष के समानांतर लिखे हुए हैं, और इसी को जो है यानी इसको जो है हम इसको एक्स अक्ष के समानांतर लिखे हुए हैं समझाने के लिए। यही चीज़ है ये, और यह चीज़ यहाँ पर है। तो आप जब यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन, यहाँ से जब प्रकाश आएगा, ठीक है, तो ऐसे चला जाएगा, ठीक है। फिर जब यहाँ से प्रकाश आएगा तो ऐसे चला जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए कि जब यहाँ पर प्रकाश आएगा, जब यहाँ पर प्रकाश आएगा तो ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है, और जब यहाँ पर प्रकाश आएगा तो ऐसे चला जाएगा। तो ये देखिए, ये गचर पचर नहीं, मतलब इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। तो ये नियमित प्रकाश का परावर्तन हो ही नहीं रहा है, ये नियमित प्रकाश का परावर्तन जो है नहीं हो रहा है। तो जब ये नियमित प्रकाश का परावर्तन हो ही नहीं रहा है तो दर्पण में क्या होता है कि प्रकाश जो है नियमित रूप से परावर्तित होता है, ठीक है, नियमित रूप से परावर्तित होता है, यानी इसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे। और जब इसको शामिल नहीं करेंगे तो इसको भी शामिल नहीं करेंगे, यानी इसको जो है हम लोग हटा देते हैं। इसको जब हम लोग हटाएंगे तो देखिए यहाँ से आप देख पा रहे हैं, और यह दोनों एक है, तो दोनों में से किसी एक को हम लिख देते हैं। देखिए
यहाँ पर आ गया, दोनों में से किसी एक को हम यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश ध्यान दीजिए। यह क्या है? प्लेन है। लेकिन सोचिए कि यह कैसा है। अगर इधर से हम रंग देते हैं, कलई कर देते हैं, तो यह कैसा है? यह कैसा है? तो यह बिल्कुल धंसा हुआ है। इसमें यह नहीं है कि ये कहीं उठा हुआ है। यह क्या है? बिल्कुल धंसा हुआ है। तो जब धंसा हुआ है और एक मतलब क्रम में धंसा हुआ है, तो ये नियमित प्रकाश का परावर्तन करेगा। और नियमित प्रकाश का परावर्तन करेगा मतलब ये किस में शामिल होगा? तो ये दर्पण के नियम के अनुसार जो है इसको रखा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए, अब यहाँ से जो हम इसको कलाई कर देते हैं, इधर से हम कलाई कर देते हैं। देखिए, जब इधर से कलाई हो गया, रंग दिया गया, इधर से रजतित कर दिया गया, ठीक है, पेंट कर दिया गया, तो अब ज़रा सोचिए कि इसका जो परावर्तक सतह है, इसका जो परावर्तक सतह है कैसा है? प्लेन है। क्या है? प्लेन है। तो इसको हम लिख देते हैं प्लेन। इसको क्या लिख देते हैं? प्लेन। ठीक है। इसका परावर्तक सतह देखिए कैसा है। इसका परावर्तक सतह कैसा है? इसका कैसा है? धंसा हुआ है। लेकिन इसका कैसा है? तो इसका जो है उठा हुआ है। इसका उठा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं उठल। ठीक है। उठल मीन्स क्या हो जाएगा? उत्तल। और हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर लगा देंगे प्लेन का मतलब क्या होता है? समतल होता है। ठीक है। और दर्पण पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? दर्पण लिख देंगे। समतल दर्पण। दर्पण का इंग्लिश क्या होता है? मिरर होता है। क्या होता है? मिरर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर उत्तल है, दर्पण पढ़ रहे हैं तो क्या लिख देंगे? दर्पण लिख देंगे। और दर्पण का इंग्लिश क्या होता है? मिरर होता है। और उत्तल का कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। हाँ, बीच में बच गया, यानी इसका जो परावर्तक सतह है, बताइए धंसा हुआ है कि उठा हुआ है? धंसा हुआ है कि उठा हुआ है? बिल्कुल करेक्ट। यानी यह क्या है? धंसा हुआ है। धंसा हुआ है यानी यह क्या है? अवतल है। अवतल। और दर्पण पढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे? दर्पण लिखेंगे। दर्पण पढ़ रहे हैं तो दर्पण लिखेंगे। दर्पण का इंग्लिश क्या होता है? मिरर होता है। क्या होता है? मिरर। और अवतल का क्या होता है? कॉनकेव होता है। ठीक है। तो प्लेन मिरर समतल दर्पण, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण, और कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। यहाँ तक आप इतना देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही दर्पण नहीं समझे जाएंगे। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यही दर्पण नहीं समझे जाएंगे। आप यहाँ से ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ यही दर्पण नहीं समझे जाएंगे। यहाँ पर हम लोग को अब विशेष क्या ध्यान देना है कि जैसे आप एक खोखला गोला का भाग देखे होंगे, खोखला गोला का भाग आप लोग देखे होंगे। जैसे देखिए, यह हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। यहाँ पर 4 नंबर में हम लिख देते हैं कि जैसे यहाँ पर 2 ठो गोला बना देते हैं। कितना गोला बना देते हैं? 2 ठो। यहाँ पर इसका केंद्र होगा और इसका केंद्र यहाँ पर होगा। ठीक है। इसको C से सूचित कर देते हैं, इसको भी C से। तो जब आप इतना ध्यान दे रहे हैं तो ध्यान से देखिए, इसके इधर वाले भाग को, जैसे इधर इसका आधा भाग ले लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है। और इसको बाहर से रंग देते हैं। कहाँ से रंग देते हैं? बाहर से रंग देते हैं। और इसको क्या कर देते हैं कि इसका आधा भाग ले लेते हैं। ठीक है। इसका आधा भाग ले लेते हैं इधर से, इसका आधा भाग इधर से ले लेते हैं, इसका आधा भाग इधर से,
और इसको जो है यहाँ से रंग देते हैं, इस साइड से रंग देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो धंसा हुआ आप सतह देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो धंसा हुआ सतह देख रहे हैं तो यह है अवतल दर्पण ही है, यह अवतल दर्पण ही है। और आप जो यहाँ पर देख रहे हैं उठा हुआ, यह उठा हुआ जो सतह देख रहे हैं ये कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। करेक्ट आंसर। लेकिन हम लोग को समझना क्या है? तो समझना यही है, देखिए जैसे गोलीय दर्पण क्या है? तो किसी खोखले गोले का एक भाग, ठीक है, किसी खोखले गोले का वह भाग, किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक सतह कलाई किया हुआ हो, एक सिर्फ और सिर्फ एक सतह, किसी खोखले गोले का वह भाग। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह किसी खोखला गोला का भाग है कि नहीं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये किसी खोखला गोला का भाग है, किसी खोखला गोला का भाग है, किसी खोखला गोला का भाग है कि नहीं। लेकिन इसका एक सतह जो है, एक सतह यहाँ एक इधर एक सतह है, इधर एक सतह है, तो इधर वाले सतह को जो है हम रंग दिए हैं। यानी किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक सतह कलाई किया हुआ हो, रंगा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर, यानी उसको कहते हैं गोलीय दर्पण। लेकिन जस्ट उसके बगल वाले फिगर पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये देखिए ये कोई खोखला गोला है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हम लोग भाग लिए हैं ये किसी खोखला गोला का भाग है, लेकिन इसका भी एक साइड यानी एक भाग जो है रंगा हुआ है, इधर वाला रंगा हुआ है कि नहीं? रंगा हुआ है, तो ये भी कहलाएगा गोलीय दर्पण, ये भी कहलाएगा गोलीय दर्पण। जब इधर से रंग रहे हैं तभी गोलीय दर्पण, जब उधर से रंग रहे हैं यानी जब उठा हुआ, जब परावर्तक सतह उठा है तभी गोलीय दर्पण, और जब परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ है तभी गोलीय दर्पण। इसका मतलब ये हुआ कि इसको कहेंगे गोलीय दर्पण। इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे गोलीय दर्पण, यानी गोलीय दर्पण इसको बोलेंगे, गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। देखिए तो कहने का मतलब है ये है गोलीय दर्पण, ये स्फेरिकल मिरर है, लेकिन इसमें दो तरीके के कंडीशन आ जा रहे हैं, दो तरीके का कंडीशन आ जा रहे हैं। यानी यह कंडीशन यहाँ पर है, यह जो है यह कंडीशन यहाँ पर है, और यह जो कंडीशन है यहाँ पर है। देख रहे हैं? इसके मतलब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही, गोलीय दर्पण दो ही प्रकार के होते हैं। एक कहलाएंगे क्या? अवतल दर्पण, और एक कहलाएंगे उत्तल दर्पण। इतना समझ पा रहे हैं? इसको जो है हम मिटा सकते हैं, मिटा दें इतना को। लेकिन एक और दर्पण होता है, यहाँ पर आप जो चार प्रकार के देख रहे हैं दर्पण, यहाँ पर एक और दर्पण होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 नंबर। यहाँ पर कितना नंबर? 5 नंबर। यह जो देख रहे हैं यह किस आकार का है? यह परोरा का आकार का है। किस आकार का है? परोरा का आकार का है। इसको बोलेंगे परवलयिक, परवलयिक दर्पण, परवलयिक। इसको क्या बोलेंगे? परवलयिक दर्पण। पाराबोलिक, पाराबोलिक मिरर, पाराबोलिक मिरर, इसको क्या बोलेंगे? परवलयिक दर्पण। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इसका परावर्तक सतह तो नियमित है, लेकिन ये देखिए ये गोलीय दर्पण है, यानी पूर्ण रूप से गोल है। क्या ये पूर्ण रूप से गोल है? गोल नहीं है, तो इसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। और यह जो पूर्ण रूप से गोल नहीं हो उसे क्या बोलेंगे? परवलयिक दर्पण। पूर्ण रूप से गोल नहीं है, जैसे कि सेब गोल होता है, नारंगी गोल होता है, लेकिन परोरा कैसा होता है? तो परोरा गोल होता है? नहीं होता है। यानी जो पूर्ण रूप से गोल नहीं हो उसे बोलेंगे परवलयिक दर्पण, यानी पैराबोलिक मिरर। तो आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग इसके आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने से आप जो है क्लास के जब बाद आपको समय मिले आप सिर्फ और सिर्फ एक बार स्क्रीनशॉट को देख लेंगे, तो इससे जो है सारे के सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। चलिए, वैसे डाउट रहने की बात नहीं है, अब हम लोग समझ लेते हैं। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। पहला ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह क्या है? बिल्कुल ही प्लेन है, बिल्कुल ही समतल है।
इसको समतल दर्पण कहेंगे, यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, प्लेन हो, उसे समतल दर्पण कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे, यानी कॉनकेव मिरर बोलेंगे। यह कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसको उत्तल दर्पण बोलेंगे, यानी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इस पर हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर पर, यानी गोलीय दर्पण पर। तो किसी खोखले गोले का वह भाग, किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक सतह कलई किया हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, और जो ये गोलीय दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर, यह कौन सा दर्पण है? परवलयिक दर्पण, यानी वह दर्पण जो पूर्ण रूप से गोल नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? परवलयिक दर्पण, यानी पैराबोलिक मिरर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे यहाँ तक का, अगर छूट गया होगा तो फिर से ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर मिरर है क्या? मिरर है क्या मतलब दर्पण है क्या? तो दर्पण की परिभाषा जो है आपको अभी ही याद होने वाली है। बस आप एक चीज़ सेट कर लीजिए कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहेगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। जैसे टेम्पू हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, कोई कार हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, बोलेरो हो गया। ठीक है, ये सब जो है इसके आगे जो VCR यानी बड़ा सा जो शीशा लगा रहता है, जो आगे बड़ा सा शीशा लगा रहता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति मांग दिया शीशा, तो क्या वो स्कॉर्पियो का शीशा मांग रहा है? क्या वो ट्रक का शीशा मांग रहा है? क्या वो टेम्पू का शीशा मांग रहा है? क्या वो बोलेरो का शीशा मांग रहा है? नहीं, शीशा है वही कांच है। ठीक है, लेकिन उसका एक सतह जो है रंगा हुआ है, यानी उसका एक सतह जो है रंगा हुआ है। जैसे अगर हम लोग बस की बात करें, ठीक है, अगर ट्रक की बात करें, ट्रेन में होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो बस की बात करें, ट्रक की बात करें, तो इसके जो आगे का जो बड़ा सा शीशा होता है, शीशा कोई अगर चेहरा देखने के लिए मांगेगा, चलिए अभी हम शीशा खोज रहे थे, वो गिर करके फूट गया है, तो फिर उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। देखिए, कहने का मतलब है कि जैसे कि शीशा कोई मांगेगा तो कोई बस का बड़ा वाला शीशा थोड़े मांगेगा, वो उसके साइड वाला जिसमें पीछे से देखा जाता है ऐनक, ठीक है, वह शीशा मांगेगा। तो उस शीशा में क्या होता है कि होता यही है, लेकिन इसके पीछे के भाग को कलई कर दिया जाता है। ठीक है, इसके पीछे के भाग को कलई कर दिया जाता है, रंग दिया जाता है, या कूट वूट वगैरह ये जो है साट दिया जाता है, ताकि उसका एक भाग जो है रजतित हो जाता है। रजतित हो जाता है। रजतित कहने का मतलब कि एक तरीके से वह क्या हो जाता है, रंगा जाता है। और जब रंगा जाता है तो प्रकाश का तो परावर्तन करेगा ही, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन इसलिए करता है क्योंकि वह पीछे से उसका रोकने वाला हो जाता है, और जब रोकने लगेगा तो प्रकाश आगे चलेगा। और जब वहीं बड़ा सा अगर शीशा है, ठीक है, और इसके एक तरफ नहीं रंगा गया है, तो फिर प्रकाश आर पार हो जाएगा, और जब आर पार हो जाएगा तो समझिए उसमें अपना चेहरा कैसे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जैसे पानी है, बहुत बार ऐसा होता है कि पानी में जो है चेहरा देखा जाता है कि नहीं। तो अगर उस पानी में अगर कुछ गंदगी रहेगा तब न चेहरा दिखाई देगा, लेकिन बिल्कुल ही सफ़ेद रहेगा तो उसमें स्पष्ट रूप से चेहरा दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। यानी वो भी क्या होता है, तो प्रकाश को आर पार कर देता है। तो ये सब उदाहरण हो सकते हैं। तो आइए हम लोग उसी शीशा की बात करते हैं, उसी मिरर की बात करते हैं। ठीक है, अब आप बताइए, आप जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, क्या वह उबड़ खाबड़ होता है? क्या वह चनका उनका होता है? नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि जब वो चनक जाएगा, जब वो उबड़ खाबड़ हो जाएगा तो प्रकाश का नियमित परावर्तन होगा ही नहीं, तो स्पष्ट रूप से चेहरा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। स्पष्ट रूप से चेहरा जो है नहीं दिखाई देगा। तो इससे जो है जब चेहरा दिखाई नहीं देगा तो हम लोग उसमें क्यों देखेंगे? यानी प्लेन रहता है, और प्लेन रहता है साथ ही साथ चमकीला भी होता है। तो जब हम लोग मिरर की बात करें, इसको क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। तो देखिए, इसको जब हम लोग दर्पण बोलेंगे तो ये कितने तरीके के होते हैं? एक होता है समतल दर्पण। ये क्या होता है? समतल दर्पण। एक होता है गोलीय दर्पण। ये क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है। ये क्या होता है? गोलीय दर्पण। और एक होता है परवलयिक दर्पण। ये क्या होता है? परवलयिक दर्पण होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लेन मिरर बोलते हैं। इसको प्लेन मिरर बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। और वहीं जब उसकी बात करें परवलयिक की, तो उसको क्या बोलते हैं? पाराबोलिक मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाराबोलिक मिरर, ठीक है। तो मिरर यानी दर्पण कितने तरह के होते हैं? दर्पण कितने तरह के होते हैं? दर्पण 3 तरह के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा परवलयिक दर्पण। ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। आप वीडियो को स्किप करके, वीडियो को रोक करके आप इसका परिभाषा चाहें तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना सुन करके याद अगर हो जाता है तो बहुत बेहतर बात है। देखिए, सबसे पहले दर्पण है क्या? यह दर्पण है क्या? यह दर्पण है क्या? वह चिकनी और 3 बार हम बोलेंगे परिभाषा। आपको जो है 3 बार में अगर याद हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वीडियो को बैक करके आप उसको जो है डेफिनेशन लिख लीजिएगा। बहुत ही छोटा डेफिनेशन है। देखिए, मिरर यानी दर्पण। दर्पण क्या है? तो वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करे, उसे दर्पण कहा जाता है। वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करे, उसे दर्पण कहा जाता है। यानी अगर दर्पण है तो बिल्कुल ही वह चमकीली होगा और चिकनी होगा, और जब चिकनी और चमकीली होगा तो वह नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करेगा। एक बार और, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करे, उसे दर्पण कहा जाता है, ठीक है। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन दर्पण होते हैं? तो एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण और तीसरा होता है परवलयिक दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण और तीसरा है परवलयिक दर्पण। आइए इसके डेफिनेशन के बारे में हम लोग समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, हम बोले हैं शुरू में कि परावर्तक सतह पर ही मेन खेल है, मेन गेम जो है परावर्तक सतह पर है, क्योंकि परावर्तक सतह ही यह तय कर देता है, परावर्तक सतह ही यह निश्चित कर देता है कि कौन सा दर्पण किस श्रेणी में जाएगा, कौन सा दर्पण जो दर्पण है वह कौन सा दर्पण कहलाएगा। कौन ये निश्चित कर देता है? तो परावर्तक सतह। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन पर ध्यान देंगे कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, जिसका परावर्तक सतह प्लेन हो, उसे समतल दर्पण कहा जाता है, प्लेन मिरर कहा जाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहा जाता है। वह सतह जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहा जाता है, ठीक है, या प्लेन मिरर कहा जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण क्या है? तो किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक सतह जो है रंगा हुआ होता है, किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक सतह जो है रंगा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर कहा जाता है।
किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक सतह जो है रजतित किया हो, पेंट किया हो, रंगा गया हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। तीसरा प्रकार कौन सा है जी? परवलयिक दर्पण है। तीसरा प्रकार कौन सा है? तो परवलयिक दर्पण है, ठीक है। तो परवलयिक दर्पण को हम लोग समझ लेते हैं। परवलयिक दर्पण को, परवलयिक दर्पण, पैराबोलिक मिरर, वह दर्पण जो पूर्ण रूप से गोल नहीं हो उसे परवलयिक दर्पण कहा जाता है। वह दर्पण जो पूर्ण रूप से गोल नहीं हो उसे परवलयिक दर्पण कहा जाता है। वह दर्पण जो पूर्ण रूप से गोल नहीं हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है परवलयिक दर्पण यानी पैराबोलिक मिरर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। आइए इसका जो है समतल दर्पण यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? तो समतल हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इधर से देखिए तो इसका परावर्तक सतह बिल्कुल समतल है, तो इसको क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। गोलीय दर्पण के लिए हम बना देते हैं, गोलीय दर्पण के लिए हम बना देते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है। इसका एक सतह जो हम ले लेते हैं, इसका एक सतह जो है यहाँ पर, और इधर से रंग देते हैं। एक सतह इसका रंगा हुआ है, रस्तित किया है, तो यह गोलीय दर्पण कहलाएगा। या इधर से एक सतह ले लेते हैं और अंदर से रंग देते हैं। इधर से एक सतह ले लेते हैं, मतलब इधर से एक गोले का भाग ले लेते हैं और अंदर से जो है पेंट कर देते हैं। अंदर से पेंट हो गया, ठीक है। तो इसका परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ है और इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, लेकिन ये दोनों किसका उदाहरण है? तो गोलीय दर्पण का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है? गोलीय दर्पण का ही उदाहरण है, ठीक है। परवलयिक दर्पण, तो परवलयिक दर्पण का यहाँ पर है, परवलयिक दर्पण का यहाँ पर है, ठीक है। परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण, ठीक है। यह दर्पण है, यह गोल होने वाला है, लेकिन क्या पूर्ण रूप से गोल है? तो परवलयिक दर्पण वह दर्पण जो पूर्ण रूप से गोल नहीं हो उसे परवलयिक दर्पण कहा जाता है। क्या यह पूर्ण रूप से गोल है? नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? परवलयिक दर्पण बोलेंगे, ठीक है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हो जाएगा अवतल दर्पण। पहला कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और दूसरा जो होगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट हो गया, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए, तो अवतल दर्पण किसे कहा जाता है? जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। तो इसका डेफिनेशन आप चाहें तो सुन करके याद कर सकते हैं, अन्यथा वीडियो को रोक करके आप इसका डेफिनेशन जो है, परिभाषा जो है, लिख सकते हैं। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है उठा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, यानी कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। तो यह जो है अवतल दर्पण है और यह जो है उत्तल दर्पण है, ठीक है। और ये गोलीय दर्पण के ही प्रकार हैं। कौन? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसीलिए गोलीय दर्पण में यह अवतल दर्पण हो गया और ये उत्तल दर्पण हो गया,
ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो ये दर्पण समझ में आ गया। दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।